बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल साइंस क्लास 7 यूनिट 5 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। द मैटर मादा इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये छोटे पार्टिकल से बनी होती है, कॉल्ड एटम्स, जिसको एटम्स कहते हैं। मैटर किस चीज़ से बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी छोटे को कहते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल, जर्रे, जिसको एटम्स कहते हैं। हनी कम इज मेड ऑफ स्मॉलर हेक्सागोनल सेल्स। हनी कम शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है वो भी इस चीज से बना होता है, हेक्सागोनल सेल से, स्मॉलर हेक्सागोनल सेल्स। Element is a pure matter which has the same type of all of atoms and retains all of the chemical properties of that element. Element क्या है? ये प्योर मैटर, खालिस मादा होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, एक जैसे किस्म की एटम्स, एंड रिटेन्स और रखते हैं ऑल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, उस एटम की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप में रखती हैं। अ गोल्ड काइन इज मेड ऑफ गोल्ड एटम। गोल्ड काइन किस चीज़ से बना होता है? गोल्ड एटम से। पुट टुगेदर इन ए शेप ऑफ काइन, जो हम एक शेप ऑफ काइन में एक दूसरे के साथ रखे हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स। एटम दो रीजन पर मुश्तमिल होता है। द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एटम को न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड मच लार्जर, सेकंड दूसरा मच लार्जर रीजन, बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन। अब द एटम इज अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है, एक बादल होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दे ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एंड फिक्स्ड शेल्स, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स्ड शेल्स में होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। The number of protons and electrons of an atom is always the same, which makes an atom a neutral entity. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का तादाद हमेशा बराबर होता है, जो कि एक एटम को न्यूट्रल बनाता है। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ओवर द ईयर्स। सबसे पहले जो मॉडल पेश किया था एटम के बारे में, सॉलिड स्फीयर मॉडल था। सॉलिड स्फीयर मॉडल जॉन डाल्टन ने 1803 में, सॉलिड स्फीयर मॉडल 1803 जॉन डाल्टन ने पेश किया था। प्लम पडिंग मॉडल दूसरा मॉडल है। प्लम पडिंग मॉडल जे थॉमसन ने 1904 में पेश किया था। 1803 फिर 1904 में, यानी तकरीबन 100 साल बाद प्लम पडिंग मॉडल जे थॉमसन ने पेश किया था। न्यूक्लियर मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में पेश किया था। तकरीबन 7 साल बाद, जे थॉमसन के प्लम पडिंग मॉडल के 7 साल बाद 1911 में। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद करने के लिए रिलेशन बनाने होंगे। जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो इसका ताल्लुक दूसरी चीज़ के साथ बनाना है, ताकि वो आपके जहन में ज़्यादा वक्त के लिए रहे। तो इस रिलेशन को बनाने से आपके जहन में ज़्यादा टाइम एक चीज़ रहता है। प्लेनेटरी मॉडल नील्स बोहर ने पेश किया था 1913 में, 2 साल बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल के बाद, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बाद प्लेनेटरी मॉडल पेश किया था नील्स बोहर ने 1913 में। क्वांटम मॉडल अर्विन श्रोडिंगर ने पेश किया था 7 और 6 13 साल बाद। नील बोहर के प्लेनेटरी मॉडल के 13 साल बाद क्वांटम मॉडल अर्विन श्रोडिंगर ने पेश किया था क्वांटम मॉडल। दे फॉर्म द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम्स दे आर टाइनी एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज Z। प्रोटॉन की तादाद को प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर के लिए इसको हम Z से, एटॉमिक नंबर Z या प्रोटॉन नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z, प्रोटॉन नंबर Z। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन is 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन is 8, therefore the proton number of oxygen is 8। तो सिंपल है। In a modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic number। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है?
एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, ऑर्डर तरतीब ऑफ इंक्रीजिंग बढ़ने वाले एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करता है? ये आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की शनाख्त को डिफाइन करता है। मास नंबर ए, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर ए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इज द मास नंबर ऑफ एन एटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर ए। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स टुगेदर, ये मास नंबर है या एटॉमिक मास, इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास मास नंबर ए, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियंस भी कहते हैं, बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियंस। एटम ऑफ कार्बन has 6 protons and 6 neutrons, thus its mass number या एटॉमिक मास is 12। मास नंबर है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, A इज इक्वल टू Z प्लस N का मतलब है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ खुसूसियात हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वी कैन से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हॉरिजॉन्टल रोज आर आल्सो कॉल्ड पीरियड्स, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इसको क्या कहते हैं? पीरियड्स। दैट शो द सेम नंबर ऑफ शेल्स फॉर द एलिमेंट्स, और ये सेम नंबर ऑफ शेल शो करते हैं, जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा वो इसका क्या होगा? उसका शेल, नंबर ऑफ शेल्स होगा। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको पीरियड कहते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स पर होते हैं। एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर इन पीरियड 1, व्हिच मीन दे हैव 1 ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Elements such as sodium and magnesium, aluminium are in period 3, meaning they have 3 electron orbits। 7 पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उसका नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 7। 6 में जो होंगे उसका नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 6। इस तरतीब से ये है। वर्टिकल कॉलम्स, उफ़क़ी उमूदी जो कॉलम है, वर्टिकल उमूदी कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। 18 ग्रुप्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। ग्रुप 18 हैज द नोबल गैसेस, ग्रुप 18 में क्या है? नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, याद करने हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। ईच आर कलरलेस, बेरंग होते हैं, अडरलेस, बेबुई, टेस्टलेस, बेजायका एंड नॉन फ्लेवेबल, और आग नहीं पकड़ती। लो केमिकल रिएक्टिव ग्रुप है ये, लो केमिकल रिएक्टिव ग्रुप, ये इसके खुसूसियात है। Finding the number of protons, the number of protons in an atom is equal to the atomic number of the element. Oxygen has the atomic number 8, so the atomic number is placed above the element symbol. It means it has high proton. It has 8 protons. एटॉमिक नंबर कहाँ पर होता है पीरियोडिक टेबल में? अबाउट द एलिमेंट सिंबल्स, एलिमेंट सिंबल के ऊपर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फाइंडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए मास नंबर है या एटॉमिक मास, और जेड एटॉमिक नंबर है। जब हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Finding the number of electrons, the number of electrons in an atom is equal to the atomic number of an element. The number of electrons and the number of protons in an element are equal. जब हमको प्रोटॉन का नंबर मालूम होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं एक एटम में। Distribution of electrons and shells. Electrons also revolve in fixed circular paths around the nucleus and atom. इलेक्ट्रॉन ये इर्द गिर्द घूमते हैं एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के इर्द एक एटम में। दीज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड शेल्स। इस फिक्स्ड सर्कुलर रास्तों को क्या कहते हैं? शेल्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तकसीम होना एंड डिफरेंट शेल्स, मुख्तलिफ शेल्स में, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The distribution of electron is calculated by a formula 2n square. इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2n स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ शेल्स। n को पुट करना है नंबर ऑफ शेल्स। फर्स्ट थ्री शेल्स हमारे पास है KLM फर्स्ट थ्री शेल्स है,
They are an atom increasing energy. K shell is the first shell and can hold up to 2 and to 1 whole square, so 2 electrons. L shell में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और M shell में थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 शेल में यानी L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसको हम 2n स्क्वायर फार्मूला के जरिए मालूम कर सकते हैं. KLA में हाइड्रोजन H1 एटॉमिक नंबर है ये. हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरान B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियान Ne10, सोडियम नेट्रियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्यूमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गान Ar18. इसको इस तरीके से याद करना है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे. हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. इसका K इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसा होगा? K में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन, ये आपको. लिथियम हैज 3 प्रोटॉन्स, 4 न्यूट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स. ये आपने याद नहीं करना है कि इसमें कितनी न्यूट्रॉन्स है, इसको फार्मूले के जरिए निकालना है. N=A-Z फार्मूला के मुताबिक न्यूट्रॉन्स को हम मालूम कर सकते हैं अगर हमको प्रोटॉन्स और मास नंबर मालूम हो. तो KL डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर. KL कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और L में 1, 2, 3. बोरान 5 प्रोटॉन्स है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है KL में K में 2 होंगे और L में 3 होंगे. ऑक्सीजन है 8 प्रोटॉन्स, सो K में 2 होंगे, L में 6 होंगे. फ्लोरीन है 17 प्रोटॉन्स, तो इसमें KLM, K में 2, L में 6 और बाकी कितनी रह जाती है? 2 और 6 8, 2 और 7 9 बाकी रह जाती है, तो यहाँ पर 7 होंगे. KLM 2 8 सॉरी. फ्लोरीन में 2, K में 2 होंगे, L में 8 और 2 और 8 10 और प्लस 7 17, तो M में कितने होंगे? 7. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर लेस रिएक्टिव एंड स्टेबल ड्यू टू देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल्स. क्या तुम जानते हो नोबल गैसेस के एटम्स ये लेस रिएक्टिव होते हैं और स्टेबल होते हैं, यानी कम अमल करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल्स की वजह से. इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेल्ड इन द फर्स्ट शेल इज 2. ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट शेल में आ सकते हैं वो कितने? 2 है. इसको डॉपलेट कहते हैं. हीलियम हैज अ डॉपलेट, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. द मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर तादाद इलेक्ट्रॉन विच कैन बी फिल्ड इन द सेकंड शेल इज 8. सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8. जिसको ऑक्टेट कहते हैं. नियॉन एटॉमिक नंबर हैज इलेक्ट्रॉन मोस्ट शेल एंड हैज कंप्लीटेड ऑक्टेट. नियॉन कंप्लीट ऑक्टेट रखता है. इस तरह सारे ग्रुप वाले नियॉन के जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट रखते हैं. की पॉइंट्स. An atom is made of 3 subatomic particles, protons, electrons and neutrons. An atom is electrically neutral. This means that an atom, the number of protons is equal to the number of electrons. Mass number of an element is the sum of the number of protons and the number of neutrons present in the nucleus. Atomic number is the number of protons in an atom. The distribution of electrons in the shell is called the electronic configuration. MCQs. Neutrons carry no electric charge. न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम. स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम क्या? एलिमेंट क्या? एटम. कार्बन हैज अ मास नंबर ऑफ 12. कार्बन का मास नंबर है 12, यानी A 12 है. A = 12, मास नंबर A इज इक्वल टू 12.
मास नंबर A इक्वल टू 12, इट हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो हम कार्बन 6 से कार्बन हमने याद किया था कार्बन C6 इसको इस तरह याद करना है कार्बन C6। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? Z कितना है? 6 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या है? A माइनस Z। तो A हमारे पास है 12 और Z 6 है, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है A 6। इसमें प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। The nucleus of an atom contains protons, neutrons. Protons carry positive charge. Proton, P part. The atomic number of an element tells the number of protons only. Atomic number हमें क्या बताता है? Protons only. Proton की नंबर हमें बताता है। If the atomic mass of nitrogen is 14, atomic mass है नाइट्रोजन का 14, atomic mass को mass number भी के लिए A is equal to 14, A is equal to 14. It has 7 neutrons, N is equal to 7. A is equal to 14, N is equal to 7. A mass number is equal to 14, N neutron is equal to 7. हमें क्या मालूम करना है? How many electron does a nitrogen atom have? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हमारे पास फार्मूला है N is equal to न्यूट्रॉन का फार्मूला है N is equal to A minus Z. N हमारे पास मालूम है 7 है, A भी मालूम है 14, तो 7 is equal to 14 minus Z और Z is equal to 14 minus Z, 14 minus 7 तो Z is equal to 7। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। द मास नंबर जिसको एटॉमिक मास भी कहते हैं ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। मास नंबर एटॉमिक मास ए, मास नंबर एटॉमिक मास ए, मास नंबर एटॉमिक मास ए। नाइट्रोजन इज एलिमेंट विद द सिंबल N। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है सिंबल अलामत N के साथ। एटॉमिक नंबर is 7, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? K और L लिखेंगे, इसमें 2 शेल्स हैं तो K में 2 आधे हैं और L में 5 होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा L में कितने आ सकते हैं? 8 तक। तो यहाँ पर 2 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में इसका करेक्ट सीक्वेंस कैसा है? तो सबसे पहले हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।